Hello friends, welcome to our channel Khatri Steno. Subscribe our channel for more contents related to HSSC Steno written exam. So दो क्वेश्चन हमारे रह गए थे जो कि टेक्निकल इशू की वजह से आई थिंक वीडियो पॉज हो गई थी, तो हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। इन फिगर्स फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन, कौन से जो है इनकरेक्ट है। यूज़ ऑफ कॉन्सोनेंट एन फॉर 100 जो कि हम करते हैं, सही है। यूज़ ऑफ कॉन्सोनेंट के फॉर फ्रैंक्स, ये गलत है क्योंकि हम फ्रैंक्स के लिए एफ और एस का सर्कल यूज़ करते हैं ऑन द लाइन, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आउटलाइन इज करेक्ट, कौन सी आउटलाइन है जो करेक्ट है। 5 रुपीज़ रुपीज़ के लिए हम आर के साथ एस का सर्कल देते हैं, ना कि एन के साथ एस का सर्कल देते हैं, जो कि गलत है। 5% परसेंट के लिए हम पी बनाते हैं, जो कि गलत है इसके अंदर। 5 मिलियन रुपीज़ ये हमारा जो है करेक्ट है क्योंकि ये ऑल कंडीशंस में सेटिस्फाई करता है। 5 और मिलियन के लिए एम, रुपीज़ के लिए आर अपवर्ड और एस का सर्कल, ठीक है। 5 मिलियन 100 है जो, ये गलत है। 5 करके मिलियन के लिए एम बना के फिर एन बनता है, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर होएगा। अब अगले चैप्टर पे हम चलते हैं। उससे पहले एक शॉर्ट मैंने डाल रखी है, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, मस्ट वॉच, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है। क्योंकि अगर अभी मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा तो समझ नहीं आएंगे, अगर आप वो शॉर्ट देख लेते हो, ठीक है। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको आप देखिएगा, ठीक है। तो उससे आपको पूरी तरह क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है, क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो किस टाइप से हो सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइन फॉर अमाउंट मेजरमेंट एंड वेट, ठीक है। तो लैक है जो, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बोला है कि आप पहले वो शॉर्ट ज़रूर देखें, ठीक है। उस शॉर्ट को अगर आप देखेंगे तो आपके सारे डाउट है जो क्लियर हो जाएंगे कि मेजरमेंट, अमाउंट और वेट को हम कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट हैंड के अंदर, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें एल ए सी यानी कि लैक जो बोलते हैं, एल ए के एच भी बोलते हैं इसको, एल ए सी एस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम जो है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल जो अपवर्ड करके उसको बीच में से कट करते हैं, ठीक है। तो ये लैक है, ऐसे नहीं समझ आएगा, पहले आपको वो चीज़ जो है क्लैरिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। उसको पूरी तरीके से आपको देखना पड़ेगा। तो हमारा जो शॉर्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये चैप्टर समझ आएगा। तो लैक को रिप्रेजेंट करेंगे एल अपवर्ड और बीच में से काटेंगे तो वो लैक हो जाएगा। फिर कहते हैं 5 लाख रुपीज़ में भी रिटर्न एज, कौन सा है जो 5 लाख रुपीज़ को रिप्रेजेंट करता है रिटर्न में। तो 5 लाख के लिए हम एल बनाते हैं, ठीक है, और के बनता है, और फिर रुपीज़ के लिए आर अपवर्ड और एस का सर्कल, तो सी हमारा सेटिस्फाई करे कंडीशन में, ठीक है। करोड़ इज रिप्रेजेंटेड एज, करोड़ हमारा ऑन द लाइन के में आर का हुक होता है, ठीक है। पूरी आउटलाइन बनती है, बीच में कोई भी हाल्विंग नहीं होती, तो बी इज अवर राइट आंसर, ठीक है। 8 करोड़ रुपीज़ में भी रिटर्न एज, तो 8 करोड़ रुपीज़ की बात की है इसने। 8 बना के में आर का हुक और आर अपवर्ड और एस का सर्कल रुपीज़ के लिए, तो 8 करोड़ रुपीज़ में डी हमारा जो है ये राइट आंसर है, ठीक है। अरब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अरब के लिए हम, अगर अरब की आउटलाइन होती है तो हम अरब के लिए आर और बी यूज़ करते हैं, बट अगर हमारा अरब एज अ फॉर्म ऑफ रुपीज़ के लिए यूज़ होता है तो अरब के लिए हम आर डाउनवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ए इज़ अवर राइट आंसर। फिर 653 नंबर क्वेश्चन है, 9 अरब रुपीज़ को हम कैसे लिखेंगे। 9 अरब रुपीज़ को हम कैसे लिखेंगे, तो 9 अरब के लिए मैंने आपको बताया आर डाउनवर्ड, आर अपवर्ड और एस का सर्कल रुपीज़ के लिए, तो ये हमारा सही है। 654 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। खरब जो है इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो अरब के बाद ही खरब होता है, ठीक है। तो अरब के बाद खरब है, तो खरब को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑन द लाइन के में आर का हुक देके और उसको बीच में से कट करेंगे ताकि हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें कि ये खरब है, तो डी इज़ अवर राइट आंसर। 4 खरब में भी रिटर्न एज, तो 4 खरब जो है इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 4 बना के 4 बना के नीचे के में आर का हुक देंगे, ठीक है, ताकि हम उसको काटने में आसानी रहे। तो 4 बना के पूरा के में आर का हुक और बीच में से कट, ठीक है। तो सी इज़ अवर राइट आंसर। किलोमीटर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑन द लाइन के में एल का हुक और एम की आउटलाइन को डबलिंग कर देंगे तो वो हमारा किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। सुनना है सिर्फ आपको, सुनने के बाद आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। सुनने वाली चीज़ें हैं ये, सुनने के बाद बार बार रिपीट पे सुनोगे तो आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। फिर 57 जो है, 7 किलोमीटर कैसे लिखा जाएगा। 7 बना के किलोमीटर उसके बाद लिखेंगे, आगे लिखेंगे ना कि नीचे लिखेंगे। तो 7 बना के में एल का हुक और मीटर के लिए एम की आउटलाइन को डबलिंग। ग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जी की साउंड आ रही है तो जी हमारा डार्क होता है, तो प्रिंटिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बट वो साफ आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा। जैसे देखो
ग्राम में यहाँ पे या जी में आर का हुक है और ये क्या है, डार्क है, तो ये हमारा डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 47 जो ग्राम है इसको कैसे लिखा जाता है। तो 47 ग्राम को हम 47 को न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख के ग्राम के लिए जी के अंदर आर का हुक लगाएंगे तो बी इज अवर राइट आंसर। डेसीग्राम जो होता है, वैसे तो ई की साउंड आ रही है बट अकॉर्डिंग टू रूल्स हम जो डेसीग्राम है उसको अपवर्ड लिखते हैं, डेसी की साउंड जो भी आती है। तो डेसीग्राम डी हमारा जो है वो राइट होएगा। डी एस का सर्कल, जी हमारा ओमिट रहेगा, फिर सिर्फ हमारा जी बनेगा, ठीक है, सॉरी आर हमारा ओमिट रहेगा क्योंकि आर हमारा उसी के साथ ज्वाइंट हो गया इसके साथ, और हमारा फिर जी रहेगा, ठीक है। तो डी अवर राइट आंसर। 5 डेसीग्राम को हम कैसे लिखेंगे, तो डेसीग्राम मैंने अभी बताया था अपवर्ड होता है, तो 661 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। 5 बना के डेसीग्राम की आउटलाइन। सेंटीग्राम के लिए हम क्या करेंगे, सेंटी बना के, सेंट की आउटलाइन हमारी हाफ होती है, एस एन और एन की आउटलाइन हम हाफ करते हैं, और ग्राम के लिए हमने अभी देखा है कि जी में आर का हुक लगाते हैं, तो बी हमारा हर कंडीशन से सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा राइट है। 65 सेंटीग्राम को हम कैसे लिखेंगे, 65 बना के सेंटी बना के, एस के अंदर एन का हुक और हाफ, और जी के अंदर आर का हुक, तो ये हमारा सेंटीग्राम हो। मिलीग्राम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मिली के साथ ग्राम, तो मिली की आउटलाइन हमें बनानी है, एम के अंदर एल का हुक और जी में आर का हुक, तो डी हमारा जो है कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो डी इज अवर राइट आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे 5 मिलीग्राम को कैसे हम लिख सकते हैं। तो वही सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको बस रिपीट पे कर रहा है कि 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, ऐसे क्वेश्चन दे रहा है, तो वो सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो सिंपल हमें पता है कि 5 मिलीग्राम को हम कैसे लिख सकते हैं, तो बी इज अवर राइट आंसर, ठीक है। किलोग्राम को हम कैसे लिखेंगे, किलो बना के ग्राम के साथ के में एल का हुक हमने देखा था अभी, ग्राम के लिए जी में आर का हुक लिखा था, तो सी हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज राइट आंसर। 7 किलोग्राम इज रिटन एज 7 किलोग्राम को हम कैसे लिखेंगे, 7 लिख के किलो के लिए के अंदर एल का हुक और ग्राम के लिए जी में आर का हुक, तो ये बी हमारा जो है ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज अवर राइट आंसर, ठीक है। इसमें बताने लायक या एक्सप्लेन करने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है, तो जो मैंने शॉर्ट्स बोली आपको वो जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद है हेक्टोग्राम। हेक्टोग्राम को हम कैसे लिख सकते हैं, हेक्टो के लिए हम एच की आउटलाइन जैसे हम लगाते हैं, ठीक है, छोटा सा सिंबल, उसके साथ फिर के की आउटलाइन हाफ करके फिर जी में आर का हुक दबाएंगे, जो कि सी कंडीशन में हमारा जो है सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा 668 का, ठीक है। 668 का जो हमारा राइट आंसर होएगा वो होगा सी। 669 है 97 हेक्टोग्राम को आप कैसे लिखेंगे, हेक्टोग्राम जैसे मैंने बताया 97 के साथ हेक्टो और हेक्टो के साथ ग्राम, तो ये डी हमारा जो है राइट होगा, ठीक है। डेकाग्राम जो होता है, ठीक है, डेकाग्राम अभी हमने देखा था, तो डेकाग्राम की जो आउटलाइन होगी वो कौन सी होगी, तो बी हमारी जो है कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, जैसे हमने डेका वर्ड देखा था, डेकाग्राम के साथ साथ इससे पहले डेसीग्राम भी आया था, ठीक है। तो डेसीग्राम और डेकाग्राम के लिए डेसी में डेसी बनाएंगे और डेका में डी के साथ के बनाएंगे, ठीक है, और ग्राम के लिए जी में आर का हुक जो हम लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद 671 में 3 डेकाग्राम जो होता है इसको कैसे लिखेंगे, तो सी हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो हमारा राइट आंसर है। मीटर इज रिटन एज, एम की आउटलाइन को डबलिंग करेंगे तो मीटर हो जाएगा, तो बी इज अवर राइट आंसर। 5 मीटर इज रिटन एज, 5 मीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 के साथ मीटर लिखना है, ठीक है, तो एम की आउटलाइन को डबलिंग करके लिखा जाएगा, ठीक है, तो हमारा डी अवर राइट आंसर। डेसीमीटर को कैसे लिखा जाता है, डेसीमीटर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डेसी डेका ये सारे अबोव द लाइन आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, तो डेसीमीटर के लिए हम सी यूज़ करेंगे, डी को अबोव अबोव द लाइन, एस का सर्कल, और मीटर के लिए हम क्या आउटलाइन को डबल, ठीक है। 7 डेसीमीटर है, 7 डेसीमीटर की आउटलाइन को कैसे लिखेंगे, तो ए इज अवर राइट आंसर, 7, डी अबोव द लाइन, एस का सर्कल और एम की आउटलाइन डबल। सेंटीमीटर की आउटलाइन को हम क्या लिखेंगे, सेंटी के साथ मीटर हम आउटलाइन जोड़ नहीं कर सकते, इसलिए सेंट की आउटलाइन को हम क्या करेंगे, अलग रखेंगे, ठीक है, और मीटर की आउटलाइन को हम डिसजॉइंट कर देंगे, तो सी इज़ आवर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 677, 9 सेंटीमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 9 सेंटीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, सेंट की आउटलाइन को डिफरेंट करेंगे और मीटर की आउटलाइन को डिफरेंट करेंगे, 9 को एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ करेंगे, तो डी इज़ अवर राइट आंसर। मिलीमीटर में हम क्या करेंगे, सेम टू सेम एज इट इज़ मिली के साथ मीटर जोड़ देंगे, तो हमारा मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलीमीटर के लिए, मिलीमीटर में हम, अब देखो एक ये चीज़ है कि मिलीमीटर में हम एम के अंदर एल का हुक और एम बना सकते हैं, लेकिन ये हमारा जो है अकॉर्डिंग टू पिटमैन करेक्ट नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पिटमैन वो मिलीमीटर के लिए क्या यूज़ कर रहा है कि मिली में भी हमारा जो है एम आ रहा है और मीटर में भी हमारा एम आ रहा है,
तो वो मिली के लिए ही मीटर का यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो बी इज़ अवर राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पिटमैन, ठीक है। 3 मिलीमीटर का यूज़ करना है, 3 मिलीमीटर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डी हमारा जो है राइट आंसर है, कंडीशन को सेटिस्फाई करे। हेक्टर, टर की साउंड आ रही है, हेक्टर, जैसे अभी हमने किया था हेक्टोग्राम किया था, ठीक है। तो हेक्टो में हम एच और के की आउटलाइन को हाफ कर रहे थे, यहाँ हेक्टर आ गया तो हम के की आउटलाइन को डबलिंग कर देंगे, जो बी कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है। 5 हेक्टर्स इज रिटर्न एज, तो 5 हेक्टर्स को कैसे लिखेंगे, हेक्टर की आउटलाइन में के की आउटलाइन डबल और एस का सर्कल, तो सी हमारा जो है कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एकर इज रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है। एकर जो है वैसे डिक्टेशन में मोस्टली हम अबोव द लाइन लिखते हैं, लेकिन वो हमारी चॉइस होती है, बट अकॉर्डिंग टू पिटमैन इट इज़ ऑन द लाइन, ठीक है। तो एकर इज हमारा जो है ऑन द लाइन आएगा, जो ए कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। फिर 7 एकड़ इज रिटर्न एज, 7 एकड़ कैसे लिखा जाता है, 7 जो है हम एकड़ के साथ लिखते हैं, एकड़ जो है हमारा सेटिस्फाई कर रहा है सी कंडीशन में, जो कि हमारी फुली आउटलाइन है, ठीक है। कनाल इज रिप्रेजेंटेड बाय, कनाल की आउटलाइन क्या होगी, एन और एल के बीच में ए का वोवल आ गया, तो एन के साथ हम एल का हुक नहीं लगा सकते, ठीक है। कनाल वर्ड है ये, ठीक है। के बाद ए का वोवल है, जो कि एन से पहले लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर कोई वोवल आता है तो वोवल जो है सेकंड कैरेक्टर से, यानी कि सेकंड कॉन्सोनेंट से पहले लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कनाल आ गया, ठीक है। के बाद ए, एन ए एल, ठीक है। तो ए का वोवल हम नहीं लगा रहे, क्योंकि हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इजिली पढ़ सकते हैं। एन के बाद वाला जो है वो हम लगाएंगे, ठीक है, के एन एल, और नाल आ की साउंड आ रही है तो ए का वोवल लगा देंगे हम बीच सेंटर में, तो सी हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। मारला, सॉरी, 7 कनाल्स को कैसे लिखा जाएगा, 7 बना के कनाल्स लिखेंगे, तो हमारा ए जो है वो राइट आंसर होएगा। मरला, ठीक है, मारला बोलते हैं इसको, खनाल, मारला, खेवट, ये चीज़ें होती हैं। तो मारला जो होता है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ, इसको हम ऑन द लाइन एम में आर का हुक और एल अपवर्ड, ठीक है। तो मारला हो जाएगा। 8 मारला इज रिटर्न एज, तो ये हमारा बी जो है कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो इस चैप्टर में ऐसा कुछ देखने लायक नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये जो है हमारे सिंबल्स थे, अमाउंट थी और मेजरमेंट, वेट, ठीक है, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और पहले वाली वीडियो भी आप जाकर चेक कर लीजिएगा, जिसमें मैंने इससे पहले वाला टॉपिक समझा रखा है, ठीक है। दोनों ही वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड मस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स who want to prepare for HSSC Steno written exam and any other exam related to Steno. So thanks to all. Be practice for a better future.